हमारे जनरेशन में जो अभी का हमारा टाइम चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे टाइप के डिसीज़ेस आ गए हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ट्रॉमास, जिस बारे में हम हमारे पेरेंट्स से या हमारे बड़ों से कोई बात ही नहीं कर सकते। उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर थोड़ा भी पता होगा क्योंकि जस्ट अवेयरनेस हो रही है अभी, बट वो तो यही बोलेंगे कि तू तो ज़्यादा सोच रही है, जाने दे, छोड़, कुछ नहीं होता है। ये सब हमको रिप्लाई आते हैं। और हम सेकंड थिंग, हम अगर हमारे जनरेशन के लोगों से बात करें, जैसे हमारे फ्रेंड से बात करें इस बारे में या फिर हमारी बहन से बात करें, तो वो रिटर्न में ये रिप्लाई देते हैं कि यार मैं भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप से बताऊँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरा दिमाग कितना क्यों सोच रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज़ तिथि एंड एज़ यूजुअल मैं जैसे अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज ए बड़ी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा मदद करेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, इट्स ओवर थिंकिंग। ट्रस्ट में गाइस, जब मेरे टाइम पे ये सब हो रहा था, जब मैं सब चीज़ों में थी, तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचता था। और नेगेटिव तो छोड़ो ही, इतना बेसलेस बातें सोचता था, इतना ज़्यादा सोचता था कोई भी टॉपिक पे कि मेरे को उस बारे में सपने आने लगते थे। और वो सपने भी पॉजिटिव नहीं रहते थे, वो सपने भी नेगेटिव ही रहते थे। इतने हद तक कि मैं सोचती थी एंड मेरा दिमाग चुप ही नहीं बैठता था। मैं बस सोचती रहती थी। खाना खाओ तो वही सोच रही हो, कहीं जाओ वही सोच रही हो। मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं एक ट्रैप में हो गई हूँ, एक ट्रैप में बंद हूँ, कि बस मेरा दिमाग एक पिंजरा बन गया है जो मेरे को कंट्रोल कर रहा है, जो मेरे को सिर्फ नेगेटिव थॉट्स दे रहा है। ये जो सिचुएशन आपकी हो रही है, ये जो सिचुएशन मेरी थी, इट्स नॉट कॉमन। ये हर किसी के साथ में नहीं होता है, बट हाँ, ये हर किसी के साथ में हो चुका है। कोई ना कोई बात पे हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं। हम कभी अगर हमें किसी ने रिप्लाई नहीं दिया या फिर हमको किसी ने हमारा कॉल नहीं उठाया, तो हम सोचते हैं कि यार वो किसी और के साथ में तो नहीं होगा, यार वो लड़की कहाँ गई होंगी, यार उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया, या कुछ भी। हमारा दिमाग इतना नेगेटिव सोचने लगता है इस टाइम पे, जब हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, तो हमको लगता है यार मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैं खुद को बचाऊँ कैसे, मैं खुद को संभालूँ कैसे, मैं ये सब बंद कैसे करूँ। एक पॉइंट के बाद में ऐसा लगता है कि यार बस कर यार। ऐसा लगता है हम दिमाग को बोले कि प्लीज़ शांत हो जा, आई नीड पीस, आई नीड सुकून इन माई सेल्फ। ऐसा लगता है कि मेरे को बस अभी शांति से बैठ जाना है, बस मेरा दिमाग अभी बंद हो जाए। जब मेरे साथ में ऐसा हो रहा था, मैंने कुछ चीज़ें ऐसे करी थी जिसकी वजह से नाउ आई एम ओके एंड गॉड ग्रेस, कि मैंने खुद को वो सब चीज़ें करने को फोर्स करी थी। जब मेरे दिमाग को पता था कि अगर ये सब चीज़ें मैं करूँगी तो फिर वो कंट्रोल लेना छोड़ देगा, वो कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा और मेरे हाथ में आ जाएगा। बट आई हैड टू डू इट बिकॉज मेरे को खुद को बचाना ही था। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज, मैं खुद के साथ बैठी, मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस बारे में इतना सोच रही हूँ। एंड मैंने हर एक चीज़ लिखी हूँ, हर एक चीज़ जो पॉजिटिव थी, जो मेरे दिमाग में आ रही थी सब लिखी, जो नेगेटिव थी वो सब चीज़ें लिखी मैंने। एंड वो सब लिखने, पता है क्या क्या होता है कि आप किसी से बात करते हो वो चीज़ के बारे में एंड आपको लगता है यार मैं किसी को कितनी बार परेशान करूँ, मैं कितनी बार किसी को अपने दिमाग में क्या चल रहा है बताऊँ, कितने बार रो उनके सामने कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ मेरी ज़िंदगी से वगैरह वगैरह। एक पॉइंट के बाद में आपको ये लगता है कि मैं क्यों किसी को इतना परेशान करूँ। मैं नहीं बोलती हूँ, चाहे फिर वो सामने वाला आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, आपको लगता है मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती अब। बट आप जब लिखोगे ना, आप सिर्फ खुद से बात कर रहे हो, आपके और बुक के अलावा ये चीज़ किसी को पता नहीं चल रही है। और थॉट्स, जब आपके दिमाग से थॉट्स निकल के आपके बुक में आ जाएंगे, आपके हाथों से, आपके पेन से निकल के बुक में आ जाएंगे, आपको वो थॉट्स दिखेंगे। क्योंकि बात करने टाइम कैसा होता है कि हम किसी को बोलते हैं, वो थॉट्स गायब हो जाते हैं, आपको कुछ टाइम बाद याद भी नहीं रहता है कि आपने क्या बोला है उस इंसान को, कि इशू क्या था, आपको याद नहीं रहता है, आप मेजर चीज़ें भूल जाते हो। बट लिखने टाइम पे आपको दिखता है कि इशू कहाँ है, क्या पॉइंट पे मैं कितना क्यों सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड वो लिखने के बाद में रोज़ लिखे, टेक आउट 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड लिखो, बस लिखो, खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, खुद के दिमाग से बात करो, उसको क्या बोलना चाहता है, बस लिखो। ट्रस्ट में गाइस, अगर ये कुछ दिन करोगे ना, तुमको इश्यूज़ भी समझ में आएंगे और बहुत आपको लाइट फील होगा। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मैंने जब से लिखना शुरू किए थे एंड कुछ दिन मैंने करी वो चीज़ एंड आई वाज लाइक कि
ये सब तो ऐसा है कि मैं पूरा अपना गार्बेज जो मेरे दिमाग में है वो सब निकाल के बाहर फेंक दे रही हूँ। एंड कुछ टाइम बाद चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल होती जा रही थी। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड वाज, मैंने रेगुलरली 10 मिनट्स और 5 मिनट्स मैंने मेडिटेशन शुरू कर दी। मैंने खुद के साथ में बैठना शुरू कर दी। मेडिटेशन मतलब आप एकदम योगा भी मत करो, एकदम एक्सट्रीम मेडिटेशन भी की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। खुद के साथ में शांति से बैठो, यहाँ फोकस करो, यहाँ अपना पूरा फोकस लाओ। आपको फील होगा यहाँ का फोकस जब आप करोगे। अदरवाइज़ आप अगर करना चाहते हो तो आप ओम का जाप भी कर सकते हो। इससे आपका दिमाग शांत होगा। आप जो चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हो जाएगा एकदम से, आप जब कर रहे होंगे ना तब आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा कि कुछ सोच, कुछ सोच, तू इतनी शांत क्यों बैठी है, कुछ सोच, ये तो नॉर्मली नहीं है तू, मैं तो को हर दिन कुछ ना कुछ सोचने लगा रहा हूँ, आज तो कैसे शांत बैठी है, सोचते जा। बट जब आप फोर्स करोगे खुद को कि मेरे को मेडिटेशन करना है, मेरे को शांत रहना है, तब आपका दिमाग शांत होते जाएगा। आपको दिखेगा, आप खुद में इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा आप शांत हो रहे हो। बेस्ट थिंग है, पहली बात तो लिखना। सेकंड थिंग, मेडिटेट। खुद को शांत करना ज़रूरी है। पता है क्या, लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, या फिर ये कोई बात नहीं, दिमाग ही तो है, सोच ही तो रहा है, उसमें क्या गलत बात है। बट मैं क्या मानती हूँ कि अगर चीज़ें आज छोटी है, अगर बीमारी आज छोटी है और हमने अगर उस चीज़ को इग्नोर करते गए, अपने बोले चलो खुद ही ठीक हो जाएगा, अगर ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे, चीज़ें एक दिन इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम खुद को बचा ही नहीं पाओगे। तुम आज ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है इस चीज़ के बारे में, बट नहीं, ट्रस्ट में, मैंने इग्नोर करते करते मेरे को ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं हेल्प ही नहीं कर पा रही थी खुद को कि यार मैं क्या करूँ। बट जब मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को करना पड़ेगा, बट वरना मैं बस, मेरे दिमाग एक पिंजरा बन जाएगा जो मेरे को बस कैद करके रख रहा है अपने थॉट्स के अंदर, और आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू बी फ्री। तो दो चीज़ें कि एक तो लिखो, सेकेंड थिंग मेडिटेट करो, प्लीज़ करो। मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट, सीरियसली। थर्ड थिंग, ये चीज़ थोड़ी सी आपको थोड़ा सा लगेगा, बुरा लगेगा, आपको करने से पहले आप सोचेंगे, बट ट्राई टू बी विद गुड पीपल। आपके जो बहुत अपने हैं उनके साथ में रहना शुरू करो। जो भी ओवरथिंक कर रहा है, आप 5 मिनट साइड में बैठो बिना कुछ किए। जस्ट ये टेस्ट करो, आप मेरी तरफ से आप एक करो, 5 मिनट बैठो बिना कुछ किए। आपका दिमाग सोचना तो मन नहीं करेगा, आपको ओवरथिंकिंग होंगी। आपको उसके बाद में ये फील होगा कि आपके अराउंड एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो चुका है। आपने खुद को एक पिंजरे में आप देखोगे कि मैं इतना सोच रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरा दिमाग मेरे को खुद को कैद करके रख रहा है। उस चीज़ के लिए जस्ट शेक इट ऑफ एंड गो आउटसाइड एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स और योर पेरेंट्स, जिस किसी से भी आप क्लोज है, उनके साथ में थोड़ा टाइम बिताइए एंड उनके साथ में रहिए, थोड़ा उनसे बात करिए रोज़। ठीक है, आप जिससे आप ये बारे में रोज़ बात कर सकते होंगे, डेफिनेटली करिए। पर आपको लग रहा होगा कि यार मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो अच्छी बातें करिए, सिर्फ अच्छी बातें करो उन लोगों के साथ में। उनकी लाइफ को पॉजिटिव देखो, अपने लाइफ में से पॉजिटिव ढूंढ के निकाल के लिख के उनको बताओ। पहले खुद को बताओ, फिर उनको बताओ। जब आप खुद से पॉजिटिव निकालोगे, ढूंढोगे ना कि मेरे साथ में आज क्या अच्छा हुआ, मैंने अच्छा एक कोई अच्छा फूल देखा हो, या आज मेरी फ्रेंड आज बहुत खुश थी, या आज मेरी फ्रेंड बहुत खुश दिख रही थी, या मैं आज बहुत खुश थी, आज मेरे बाल बहुत अच्छे सेट हुए थे। ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखाएंगी, रोज़ आपको कुछ अच्छा बताएंगी। इस चीज़ से नेगेटिव बंद हो जाएगा। फोर्थ थिंग इम्पॉर्टेंट है कि आप आपकी बॉडी को मूव करें। आपकी बॉडी मूव होंगी, मेरा मानना ये है, जिम इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपके पास में टाइम होगा, रोज़ का 1 घंटा दो, योगा कर सकते होंगे, योगा करो। आप जो भी टाइप की एक्सरसाइज करना होगा करो, घर की एक्सरसाइज, होम वर्कआउट कर सकते होंगे वो करो, या जिम लगाना है डेफिनेटली लगा लो। आपका ब्रेन एक जगह पे बैठे बैठे, आपने सुने होंगे वो मुहावरा जो भी रहता है कि पानी भी, अगर नदी का पानी भी एक जगह रुक जाए तो वो ख़राब होने लगता है। यार आपके कूलर का पानी अगर आपने 5-6 दिन तक के भरे नहीं होंगे, वो उसमें से स्मेल आएंगी, वो ख़राब हो जाएगा। ऐसी आपकी बॉडी, आपका ब्रेन है।
अगर आप बस पढ़े रहोगे, आप बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे होंगे, या फिर आप सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव नहीं देखने मिल रहा है, या फिर आपको कुछ करने नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाएंगे। सीरियसली, स्टार्ट जिम और होम वर्कआउट, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। जब आपके जस्ट मैं आपको ये सब जो चीज़ें हैं ना, आप 1 महीना मेरे बोलने पे करके देखो, प्लीज़ प्लीज़ करके देखो। यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस एंड यू विल सी द ग्लो अप। इस ट्रैप से आप ऐसे निकलोगे, आप मेरे को बोलोगे कि थैंक यू सो मच, तुमने ये सब बताया। सीरियसली डू इट। एंड अगर आपको लगता होगा कि आप बहुत थक चुके हो, और हाँ, एक और बात कि आप जितना अपने माइंड को स्पेस दोगे सोचने के लिए, आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप अगर बैठे रह रहे हो, आप अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, आपके माइंड को स्पेस मिलेगा सोचने के लिए। एंड वो जितनी नेगेटिव बातें सोचेगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचेगा या फिर जो भी सोचेगा, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर वो सोच रहा है कि यार वो मेरे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, या फिर मैं क्या करूँ करियर में, मैं कहाँ अटक गई हूँ, यार ये हो गया है मेरे साथ, वो हो गया है, ये सब चीज़ें आपका ब्रेन मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए। आज आपको ये सब चीज़ें सोच रहे हो ना, आप देखोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ तो यही हो गई है, मैं दिन भर सोचती रहती हूँ, मैं तो परेशान ही रहती हूँ, मैं तो थकी गई हूँ, आप देखेंगे बॉडी आपकी थक जाएंगी पूरी। ये चीज़ें आपका ब्रेन मैनिफेस्ट कर दे रहा है आपके लिए। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, यू कांट डू दिस। क्योंकि जितना आप ये बात याद रखो, आप आपके ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल हो, आपका ब्रेन आपसे ज़्यादा नहीं है। टेक योर कंट्रोल प्लीज़। चीज़ें क्या बोला है? फर्स्ट राइट, सेकेंड थिंग मेडिटेट, थर्ड थिंग बी इन अ गुड एनवायरमेंट, बी विथ योर फ्रेंड्स, बी विथ योर पेरेंट्स, एनी वन। फोर्थ थिंग, स्टार्ट गोइंग टू जिम, मूव योर बॉडी, डू समथिंग। अगर एक और बात, फिफ्थ थिंग ऐसा मान के चलो, टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। अपना स्लीप साइकिल सुधार लो। रात को लेट सोना या सुबह एकदम लेट उठना, आपकी बॉडी बहुत लेज़ी हो जाएंगी। एकदम से नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा करके। आप एकदम अगर बोलेंगे कि मैं अब से 5 बजे उठने लगूँगी, या फिर ये 6 बजे उठूँगी या 6 बजे उठूँगा, नहीं होता है एकदम। अगर आप 9 बजे उठ रहे हो आज और एकदम से बोलोगे 6 बजे उठूँगा, नहीं होता है। 9 बजे उठ रहे हो, ट्राई कि आप 8 बजे उठो। अगले 2 दिन बाद आप 7 बजे उठो, अगले 2 दिन बाद आप 6 बजे उठो। बाहर सनलाइट लो यार, सनलाइट इज़ सो बेनिफिशियल, आपको दिखेगा। मैं बोल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें 1 महीना या 2 महीना करो, डिफरेंस आप खुद देखोगे। उठो, सुबह उठो। एंड सिक्स्थ थिंग, आजकल हम बहुत कॉमन समझ रहे हैं सोशल मीडिया को, बट यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स। आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत चल रहा है, बट आप खुद को रील्स से इतना फीड कर रहे हो, आप किसी और की लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो इतना देख रहे हो, तो आपको खुद में जो कमियां हैं वो ज़्यादा दिख रही है कुछ किसी का अच्छा देख के। ये हम खुद नहीं करते हैं, हमारा दिमाग कर रहा है। स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल मच। अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, टाइम लिमिट लगाओ, थोड़ा कम करो। मैं इतने सारे जो एडवाइसेस दे रही हूँ, ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप अभी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको कोई डिसीज़ हुई है, एंड अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हो ये डिसीज़ है, तो ये आपको आगे चल के बताएंगी कि ये ओवर थिंकिंग है, आप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। देख लेना, आज का जो पॉइंट है, अगर ये छोटी है तो यहाँ से ही सुधार लो। पॉजिटिव माइंडसेट रखना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल बात है, बट ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। एंड ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, बट धीरे धीरे आपको दिखेगा, और टाइम ऐसे ही जाने वाला है। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर माइंड सेट। एंड आई होप कि मेरे सारे ये जो मैंने अभी जो भी तरीके बताए हैं आपको बहुत मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले चीज़, लिखना शुरू करो यार। लाइक डायरी बना लो अपनी एक, बोलो क्या चाहते हो आप, क्या लिखना चाहते हो, लाइक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी, और वो चीज़ आपकी स्टार्टिंग रहेंगी। आप देखेंगे कि जो दिमाग में था वो सब कुछ निकल गया है बाहर। अब मेरा दिमाग नई चीज़ें सोच रहा है, वो भी लिखो। मूव योर बॉडी, गो ऑन अ वॉक। अपने अपनों के साथ में टाइम बिताओ, अपने कुत्ते के साथ में टाइम बिताओ, अपने दोस्तों के साथ में बिताओ। मूव, टॉक टू योर सेल्फ। आईने के सामने खड़े रह के अपने आप को बोलो कि तू ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिटेट करो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा बस। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू एंड मैं चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये सब चीज़ों से डील करना भी बहुत मुश्किल है, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें बदल के, छोटे छोटे माइंडसेट बदल के, पॉजिटिव चीज़ें छोटी छोटी भी देख के आप चीज़ें बहुत बदल सकते हो। आई होप यू टेक केयर। बाय बाय।